हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 एग्जाम देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है। कल एग्जाम आपका हो जाएगा। 7 मार्च लास्ट डेट दिया है उसमें कि 7 मार्च को आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। कल लास्ट एग्जाम। और उसके साथ ही हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक सवाल खड़ा हो गया है कि आंसर की। तो आंसर की देखिए आपको बता देते हैं कि 7 मार्च के बाद में 5 दिन और आप लगा लीजिए, प्लस 5 डेज। 7 और 5 12। तो 12 मार्च तक आपका आंसर की जो है वो अपडेट हो जाएगा। आंसर की अपडेट होता है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखिए कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, आपको आपत्ति जरूर दर्ज करवानी है। ये नहीं सोचना कि मैं आपत्ति दर्ज नहीं करवाऊं, कोई दूसरा कैंडिडेट आपत्ति दर्ज करवा देगा तो सबको फायदा हो जाएगा। दूसरा भी हो सकता है आपकी तरह ही सोच रहा हो। तो कोई भी क्वेश्चन जहां आपको डाउट लगता है वहां पर आपत्ति दर्ज जरूर करवाना है। आंसर की के साथ ही आपको एक बात और बता दूं, नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। अब 80 क्वेश्चन देखिए, आपने बहुत सारे रिव्यूज आपने देखे कि एक कैंडिडेट एग्जाम देकर बाहर निकलता है तो बाहर बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स खड़े रहते हैं रिव्यू करने के लिए। इंस्टीट्यूट वाले में है, हम लोगों ने भी किया, आपको दिखाया, उसके लिए अलग वीडियो बना रहे हैं। उसके मुंह के सामने बिल्कुल माइक लगा दिया, कैसा एग्जाम। तो एग्जाम कैसा हुआ, आप वो हो सकता है कि यूट्यूब वाले नहीं मिले होंगे, या मिले होंगे तो आपने बता दिया जैसा भी हुआ। अब पॉइंट 25 नेगेटिव है तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिस्क उठाया कि मैं दो क्वेश्चन जो है वो मेरे गलत होते हैं और दो सही होते हैं तो फायदा होगा निश्चित रूप से। अब दो सही होते हैं तो नंबर हो गए 4, और दो गलत होते हैं तो कटा कितना, 0.5 ही कटा। 3.5 का तो फायदा यहाँ पर हो गया। लेकिन वो उसका भी तरीका है कि किस तरीके से आपने तुक्का लगाया है, कितना रिस्क उठाया है। जीएस में कैंडिडेट्स जो है उन्होंने तुक्का नहीं लगाया। ये जहां नहीं है, अब जो जिनकी तैयारी है वो देखिए तुक्के पर भरोसा नहीं किया। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रिस्क उठाया हम लोगों ने कि 80 आउट ऑफ 80 भी करके आए। अब 80 आउट ऑफ 80 करके आए हैं। नॉर्मलाइजेशन का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं आपके लिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा कि नॉर्मलाइजेशन उस पर्टिकुलर शिफ्ट का जो 0.1% जो कैंडिडेट है उनके मार्क्स के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं। उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो उस शिफ्ट में मार्क्स कम होंगे, और उनके मार्क्स कम आ रहे हैं उस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। अब हमारा सबका फोकस है देखिए आंसर की पे। आंसर की के साथ ही जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली पुलिस में देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स, काफी कैंडिडेट्स हमारे पास रोज एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और यही वजह है कि वीडियो कम बनानी, क्योंकि जब वो लोग मेडिकल के लिए आते हैं तो वीडियो के लिए समय नहीं मिल पाता। उसमें अभी तक जो कैंडिडेट आए हैं वो वही हैं जो दिल्ली पुलिस में फिजिकल में बाहर हो गए थे, या दिल्ली पुलिस में मेडिकल में। दिल्ली पुलिस में फिजिकल में बाहर होने का रीजन क्या था, सिर्फ 3 दिन का समय में, 3 days आफ्टर रिजल्ट। अब आंसर की जैसा ही देखिए आपका अपडेट हो जाता है, आप लोग अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। रनिंग पर फोकस ज्यादा करना है कि आप ये सोचेंगे कि मैं रिजल्ट आने के बाद रनिंग कर लूंगा, तो ये गलतफहमी रहेगी आपकी। 15 अप्रैल, कहने को ये कहा जा रहा है कि चुनाव हैं तो चुनाव के दौरान ये सब नहीं होगा, लेकिन चुनाव के दौरान ही ये होगा, आपको बता देता हूं। और जो आपको बता रहा हूं वो एक बिल्कुल सटीक जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि 15 अप्रैल, 15 से हो सकता है कि 22 हो जाए। लेकिन वो स्टाफ अलग है, जहां 1 महीने में उनको करना है उसमें हो सकता है कि आपके फिजिकल 1.5 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, लेकिन फिजिकल जो है वो आपके मिड ऑफ अप्रैल या 3rd वीक ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है। काफी कैंडिडेट्स ओवरवेट हैं,
तो वो अपना वेट मैनेजमेंट करें, किसी का टैटू है वो टैटू अपना क्लियर करें। आंसर की जैसे ही आपका आ जाता है कट ऑफ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पिछला कट ऑफ जो है उसकी तुलना करके भी वीडियो बना देंगे। पिछली बार कट ऑफ हाई रहने का रीजन ये था कि 3 साल की छूट मिली थी, रिपीटर्स बहुत ज्यादा थे, इस बार रिपीटर्स नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अग्रिम शुभकामनाएं। कल एग्जाम लास्ट आपका हो जाता है, उसके बाद जिनका हो चुका है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए स्टैंडर्ड टेस्ट की तो तैयारी क्या होगी, स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी तो चेस्ट तो आप बना सकते हैं, लेकिन हाइट ही नहीं है। अब हाइट ही नहीं है तो क्या मुझे रनिंग करनी चाहिए? हाइट ही यदि 167 सेंटीमीटर है तो आपको रनिंग, क्या आपको एग्जाम ही नहीं देना चाहिए था? एग्जाम ठीक है आपने दे दिया, कोई बात नहीं, फिर आपसे बात करेंगे। तो अभी ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेश्चंस जहां भी आपको डाउट लगे उसका ध्यान रखना है, ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है। ये नहीं रखना कि दूसरा कोई लगा देगा तो सबको फायदा मिलेगा। वो 100 रुपीज फी उसकी इसीलिए रखी गई है कि ऑब्जेक्शन लगाया जाए। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।